जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 11 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीति में धर्म के विषय में। इसके पहले 10 चैप्टर हमने आपको बेहतरीन तरीके से करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों पिछले चैप्टर्स तो आप बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस 2025 के नाम से आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेबस देखने को मिलेगा। सिलेबस डिस्कस किया गया है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, आप अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि सिलेबस समझना बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद आप चैप्टर वाइज क्लासेस जो है वहाँ से अटेंड कर सकते हैं। यह सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद एक और लास्ट चैप्टर आपका बचा है। पॉलिटिकल साइंस के जो है सिलेबस आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद किस सब्जेक्ट की क्लासेस बीए थर्ड सेमेस्टर की स्टार्ट की जाएं, कमेंट करिए। जिस सब्जेक्ट की ज़्यादा एक प्रकार से बच्चे कमेंट करते हैं फिर उसकी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, और उसको समाप्त करने के बाद जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट की क्लासेस जो है स्टार्ट की जाएंगी। इसी प्रकार आपके लगभग सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस कवर कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं भारतीय राजनीति में धर्म के विषय में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। आपको पता होगा कि टेलीग्राम चैनल बनाया गया है आपके लिए, जिससे यूनिवर्सिटी के जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं आपको वहाँ पर शेयर कर दिए जाते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं या फिर हमसे कोई भी प्रश्न सीधे पूछ सकते हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हम टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं, उनके लिए व्हाट्सएप चैनल भी नया बना दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भारतीय राजनीति में जाति के विषय में। इसके पहले चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जाति जो है एक प्रकार से अपना हस्तक्षेप भारतीय राजनीति में अपना प्रभाव छोड़ती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, उसके विषय में हमने देखा था। अब हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीति जो है उसमें धर्म का क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या धर्म जो है भारतीय राजनीति में प्रतिभाग कर रही है, क्या धर्म के हिसाब से राजनीतिक दलों का निर्माण हो रहा है, वोट क्या, मतदान क्या, एक प्रकार से मतदान के लिए धर्म का एक प्रकार से सहारा लिया जा रहा है। ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीति में धर्म के विषय में। धर्म जो है भारतीय राजनीति का एक प्रकार से बड़ा निर्धारक तत्व है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। धर्म के नाम पर भारत का विभाजन भी हो चुका है। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो क्या हुआ था उस समय भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट जो है धर्म के आधार पर विभाजित हुए थे। भारत का वर्तमान संविधान जो है भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका व चीन की तरह धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ यह होता है कि हमारा जो भारत देश है वह किसी भी एक धर्म को जो है विशेष एक प्रकार से प्रायोरिटी नहीं देगा, सभी धर्म को एक समान वह व्यवहार करेगा। पाकिस्तान की तरह धर्म सापेक्ष राज्य नहीं। अल्पसंख्यकों में ऐसा ही विश्वास पैदा करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया, जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद 1973 में संविधान का आधारभूत ढांचा माना, जिसका अर्थ यह है कि संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान और देश के पंथ निरपेक्षता को एक प्रकार से दूषित करे। भारत में राजनीति में भाग लेने का आधार एक प्रकार से धर्म जो है वह नहीं है। धर्म के विषय में आपने क्या जाना कि हमारा जो भारत देश है, पहले तो क्या हुआ, धर्म के आधार पर स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान में, और फिर हमारा जो देश है वह संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन की तरह धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, किसी भी एक धर्म को प्रायोरिटी न देना, अर्थात सभी धर्मों को समान ट्रीट करना, सभी धर्म को एक समान माना जाना। 42वें संविधान संशोधन जो हमारा 1976 में हुआ, उसमें हमारा प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का, उसमें जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष शब्द को, जिससे सभी को एक प्रकार से अल्पसंख्यकों को विश्वास रहे कि सभी धर्म को एक प्रकार से यहाँ पर समान ट्रीटमेंट दिया जाता है। किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति बड़े से बड़ा पद धारण कर सकता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति हो किसी भी धर्म का हो वह बड़ा से बड़ा पद धारण कर सकता है उसकी योग्यता के अनुसार। जुलाई 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
इनसे पूर्व 1997 में KR नारायण राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, जो कि ईसाई थे। इनसे पहले भी 2 मुसलमान राष्ट्रपति रह चुके, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। दूसरे अनेक महत्वपूर्ण पदों पर भी, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश, राज्यपाल आदि जो है मुसलमान रहते आए हैं। जैसा कि विभाजन हुआ था हिंदू और मुस्लिम को देखकर, पाकिस्तान ने एक प्रकार से मुस्लिम धर्म के लोगों को, इस्लाम धर्म के लोगों को प्रायोरिटी दे के अपना एक प्रकार से देश बनाया हुआ था। परंतु भारत देश में भी मुसलमान जो हैं वह बड़े से बड़े पद तक, ईसाई बड़े से बड़े पद तक, सिख बड़े से बड़े पद तक, अर्थात सभी धर्म के लोग अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी पद को भारत में हासिल कर सकते हैं। फिर भी न जाने क्यों भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को खंडित करने का प्रयास एक प्रकार से किया जाता है। इसके लिए जहाँ कुछ विदेशी ताकतें उत्तरदायी हैं, वहाँ भारतीय राजनीति में भाग लेने वाले भी कम उत्तरदायी नहीं हैं। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के प्रतिपादक भारत ने विश्व के सभी लोगों को परस्पर प्रेम, मित्रता, भाईचारे आदि का संदेश दिया है। भारत चाहता है कि विश्व में शांति स्थापित हो और जियो और जीनो दे के मार्ग पर चला जाए। परंतु देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी स्वयं भारत में लोग भारतीय धर्म और संस्कृति के मूल तत्वों को एक प्रकार से नहीं पहचान सके हैं। धर्म के अर्थ की बात करें तो प्रायः धर्म का अर्थ एक प्रकार से इस समय जो है गलत लिया जाता है। आज धर्म जो है पंथ, संप्रदाय, मत आदि सभी शब्दों को अंग्रेजी भाषा के शब्द रिलीजन का पर्यायवाची समझा जाता है, जो कि ठीक नहीं है। इस शब्द की उत्पत्ति जो है की दृष्टि से धर्म का अर्थ क्या होता है, धारण करने वाला होता है, अर्थात धर्म का अर्थ क्या होता है, धारण करने वाला। महर्षि वेदव्यास ने लिखा भी है कि महाभारत के उद्योग पर्व में धर्म का अर्थ बताते हुए उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति, समाज, संस्था, प्रकृति, ब्रह्मांड, लोक, परवोलोक सभी को धारण करने वाला जो नियम है वे ही धर्म कहलाते हैं। कौन कौन सी चीज़ें धारण करे? जो व्यक्ति जो ऐसा हो जो समाज को, संस्था, प्रकृति, ब्रह्मांड, लोक, परलोक सभी को धारण करे, वह ऐसा नियम जो बना है वही एक प्रकार से धर्म है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट में कहा है कि धर्म से जीवन के विभिन्न कार्यों में संगति आती है और इससे उनको दिशा प्राप्त होती है। यह जीवन का परिपूर्ण नियम है और ऐसे समस्त मानव का सामंजस्य है जो अपनी जीवनचर्या को किसी सही एवं उचित नियम के अनुसार चलाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने धर्म और समाज में लिखा है कि भारत में विकसित धर्म किसी एक धर्म विश्वास या एक धर्म ग्रंथ या एक पैगंबर या संस्थापक से जुड़ा नहीं है, वरन यह तो एक निरंतर नवीन होते हुए अनुभव के आधार पर सत्य की आग्रहपूर्ण खोज है। इसके पैगंबरों और ऋषियों का कोई अंत नहीं है और ना ही इसके सिद्धांत ग्रंथों की कोई सीमा है। यह सब नवीन अनुभवों का और सत्य की नवीन अभिव्यक्तियों का एक प्रकार से स्वागत करता है। धर्म और रिलीजन एक नहीं है। इसके बारे में आपको बता दें कि अंग्रेजी शब्द जो रिलीजन है लैटिन भाषा के रिलीजियो और ओसिस से निकला हुआ है। यह शब्द जो है खंडो, पुनः, री का अर्थ होता है पुनः और लिजरी अर्थात बांधना, यह 2 शब्दों से बना है। रिलीजन का अर्थ क्या हो जाता है, अतः पुनः बांधना। इस प्रकार व्यापक अर्थ में रिलीजन का अर्थ क्या हो जाएगा, मानव को एक सूत्र में बांधना ही क्या कहलाता है, रिलीजन कहलाता है। रिलीजन की जो परिभाषा दी जाती है उनमें जो बातें निहित हैं वे हैं विश्वास, अभ्यास अथवा व्यवहार, अनुभूति, मनोदशा एवं दृष्टिकोण आदि चीज़ें इसमें आती हैं। रिलीजन शब्द का प्रयोग जो है आज केवल बाह्य आचार और व्यवहार के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ जो है धार्मिक क्रियाकलापों अर्थात पूजा पाठों, कर्मकांडों से लिया जाता है। परंतु धर्म का अर्थ जो है बहुत व्यापक है। धर्म शब्द में संस्कृति भी शामिल हो जाती है। अंग्रेजी शब्द रिलीजन का पर्यायवाची शब्द पंथ सही है, धर्म नहीं। अर्थात रिलीजन का आप अगर पर्यायवाची बताएं तो अर्थ बताएं तो पंथ होता है, धर्म नहीं, क्योंकि रिलीजन का अर्थ होता है एक सूत्र में बांधना और धर्म का अर्थ क्या होता है आपको बताया गया, धारण करना। उदाहरण के लिए जो हिंदू धर्म के अंतर्गत ही बहुत से पंथ अथवा संप्रदाय आते हैं, जैसे कि शैव पंथ जो है, वैष्णव, जैन, बौद्ध, आर्य समाजी, सिख, ये सभी हिंदू धर्म के अंतर्गत पंथ के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय संविधान में हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो दुर्गादास बसु के शब्दों में धर्मनिरपेक्ष राज्य के
तात्पर्य ऐसा राज्य है जिसका अपना कोई धर्म नहीं हो और वह सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है, जो कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया हुआ है। एम.एन. राय जी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सतत जागरूकता, जिज्ञासा, विश्वास और बुद्धि के अधीन होकर मृत्युपरांत काल्पनिक जीवन की अपेक्षा इस दुनिया के जीवन को अधिक महत्व देना। दिसंबर 1976 में 42वें संविधान जो संशोधन हुआ अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य एक प्रकार से घोषित किया गया। यद्यपि भारतीय संविधान अपने मूल रूप से पंथ निरपेक्ष रहा है, भले ही मूल संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी संविधान की यही भावना है कि भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वह किसी पंथ या संप्रदाय के अनुयायी हों, समान हैं। राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसे व्यवहारिक रूप में देने के लिए मूल अधिकार जैसे कि 25, 26, 27, 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। राज्य का अपना कोई धर्म विशेष नहीं होगा। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक धार्मिक जो है व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए और अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने में स्वतंत्र हैं। अर्थात अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि आप किसी भी धर्म को धारण कर सकते हैं, आपका जो मन करे उस धर्म में जा सकते हैं। अनुच्छेद 29 व 30 में बताया गया है कि संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत भी कहा गया है कि यदि किसी क्षेत्र में धार्मिक संप्रदाय अल्पसंख्यक है तो राज्य उस पर कोई भिन्न संस्कृति नहीं थोपेगा, अर्थात वह जिस संस्कृति का है उसी संस्कृति का रहेगा। अगर वह चाहे अपनी संस्कृति को बचाना, उस संस्कृति को बचाने के लिए कोई संस्था खोलना चाहे या कुछ भी करना चाहे तो वह कर सकता है। अल्पसंख्यक धार्मिक संप्रदाय अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन करने को स्वतंत्र एक प्रकार से होता है, जो कि अनुच्छेद 30 में बताया गया है। संविधान की भावना और उपर्युक्त संवैधानिक उपबंधों के होते हुए भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए 42वें संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया। अब हम देखेंगे भारतीय राजनीति में धर्म एक महत्वपूर्ण एक प्रकार से संवेदनशील और बहुस्तरीय विषय है। भारत की जो राजनीति है उसमें धर्म एक प्रकार से विशेष महत्वपूर्ण विषय एक प्रकार से कारक का कार्य यह कर रही है। यह देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। हम इसको व्याख्या में देखते हैं, भारतीय राजनीति में धर्म की क्या भूमिका रही। सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसका देख लेते हैं। भारत जो है एक बहुधार्मिक देश है, जो कि आपको पता ही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपन भाई भाई, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्म एक प्रकार से यहाँ एक समान रूप से रहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी धर्म का योगदान रहा, जैसे कि खिलाफत आंदोलन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, अर्थात अलग अलग धर्म के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में प्रतिभाग किया हुआ था। विभाजन जो कि हुआ 1947 में, वो भी धार्मिक आधार पर हुआ। इससे धर्म और राजनीति का एक प्रकार से संबंध गहरा होना शुरू हुआ। दूसरा हम कारक देखेंगे, दूसरा है धर्म आधारित राजनीतिक दल बनने लगे, जैसे कि बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी है। दलित व पिछड़ों के अधिकारों की बात यह करती है, पर धार्मिक मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया यह दे देती है। मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM जो है, यह मुस्लिम समाज से संबंधित मुद्दों को एक प्रकार से उठाती है। जो AIMIM पार्टी है आप जानते ही होंगे। तो जो है धर्म के आधार पर भी विभिन्न पार्टियां बनी हुई हैं, जैसे कि शिवसेना जो है भाजपा की, वह हिंदुत्व विचारधारा को एक प्रकार से आधार मानती है। तो अलग अलग धर्म के हितों के लिए, अलग अलग उनके संबंधित मुद्दाओं को उठाने के लिए लोगों ने धर्म के आधार पर भी राजनीतिक दल बनाया हुआ है। ये दल कभी कभी सीधे, कभी कभी परोक्ष रूप से धर्म का एक प्रकार से उपयोग वोट बैंक के रूप में करते हैं। तीसरा क्या प्रभावित करता है, धर्म और चुनावी राजनीति। वोट बैंक की राजनीति, किसी एक धर्म या समुदाय को खुश करने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, अर्थात उस समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए नीति बनाई जाती है जिससे उनका वोट उनसे लिया जा सके। धार्मिक पहचान के आधार पर उम्मीदवारों को टिकट देना या न देना। धार्मिक ध्रुवीकरण, चुनाव से पहले सांप्रदायिक मुद्दों को उभार कर वोटों का एक प्रकार से ध्रुवीकरण करना। चौथा है संवैधानिक दृष्टिकोण। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से वर्जित है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा।
इसके पहले आपने देखा जाति के आधार पर भी, लिंग के आधार पर भी, मूल वंश के आधार पर भी, इन सभी किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 में बताया गया है। पांचवा है न्यायपालिका और धर्म। कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने धर्म और राजनीति के घालमेल को रोकने के प्रयास किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में धर्म, जाति, संप्रदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना एक भ्रष्ट आचरण माना जाता है। समस्याएं व विवाद। धर्म के नाम पर हुए दंगों से राजनीति प्रभावित होती है, जैसे कि 2002 में गुजरात में हुआ था। 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे। आप मूवीज़ देखते होंगे, मूवीज़ में दिखाया जाता है कि किस प्रकार से धार्मिक दंगे फैला देते हैं अपने राजनीतिक जो है लाभ प्राप्त करने के लिए। ऐसा रियलिटी में भी होता ही है। अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है बनाम बहुसंख्यक तुष्टीकरण, दोनों पक्षों से आरोप प्रत्यारोप, लव जिहाद, धर्मांतरण, राम मंदिर जैसे मुद्दे भी राजनीति में बार बार उठाए जाते हैं। अर्थात विभिन्न मुद्दों को उठाकर उनका फायदा राजनीतिक रूप से लिया जाता है। धार्मिक जो भी हमारे पॉइंट्स हैं। धर्मनिरपेक्षता की चुनौती। धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक पालन न होकर उसे राजनीतिक लाभ हेतु उपयोग करना, धर्म के नाम पर राजनीतिक ध्रुवीकरण करना, जिससे लोकतंत्र की भावना को एक प्रकार से क्षति होती है। निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में धर्म एक प्रभावशाली किंतु विवादास्पद भूमिका निभाता है। संवैधानिक आदर्शों के अनुसार धर्म और राजनीति को अलग रहना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में धर्म का प्रयोग अक्सर वोट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि धर्म का प्रयोग जो है सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए हो, न कि राजनीतिक लाभ हेतु। हमने पहले भी बताया, इससे पहले चैप्टर में, जाति का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए भारतीय राजनीति में, और धर्म का। ये तो आपका संवैधानिक रूप है, लेकिन व्यवहारिक रूप में जाति का भी प्रयोग राजनीति में हो रहा है और धर्म का भी प्रयोग जो है राजनीति में हो रहा है। इस प्रकार से आपने समझ लिया यह भी चैप्टर। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर आएगा, उसको आपको अच्छे से समझाया जाएगा, आपका सिलेबस समाप्त होगा, फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। कौन से सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, मतलब कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए। ये यूनिक ज्ञान आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल ये ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए ये विशेष आपके लिए आपकी व्यवस्था की गई है, किसी भी विषय का आपको नोट्स चाहिए तो मात्र 25 रुपये में मिल जाएगा। पूरा सिलेबस जो अभी तक चैप्टर्स कराए गए हैं उसके चैप्टर वाइज अच्छे से आपको सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स मिल जाएंगे। अभी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे वह भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो सीरीज़ आएगी उसके भी PDF नोट्स मिल जाएंगे मात्र 25 रुपये में, किसी भी एक विषय के। अगर आप चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज करें, कोर्स टाइटल बताएं, सिलेबस आपने जो यूट्यूब पे यहाँ देखा है उसका नाम बताएं और अपना नाम बताएं, यूनिवर्सिटी का नाम बताएं। आपको QR कोड भेजा जाएगा, उस पर पेमेंट 25 रुपये करें, आपको उस सब्जेक्ट के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको जो है वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।